सेल्फिश आदमी हो तुम, सेल्फ ऑब्जर्व। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यही होगा जो मैं कह रहा तो फिर तुम्हारी फैमिली 4 टुकड़ों में क्यों बटी हुई है? हूँ। हाँ, क्योंकि जेबी जो कहता है वो बिल्कुल ठीक होता है ना? तुम्हारी अपनी औलादे तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही, उस बात का जवाब है तुम्हारे पास? जिंदगी बेटा तुम्हें एक आईना दिखा रही है ना, तो वो देखो उसमें अपनी शक्ल को। इधर देखो, माँ बाप को छोड़कर आए थे ना तुम, घर वाले को छोड़कर आए थे कि वो सब तुम्हारे दुश्मन है, तो अब क्या हो गया? माया भी तुम्हारी दुश्मन है? हाँ, क्या हुआ, क्यों दूर जा रही है वो तुमसे? सोचा इस बारे में? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ी सी बातें। नाजरीन, परवरिश का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है बहुत से नए ट्विस्ट और इमोशनल लम्हे। एपिसोड शुरू होते ही एक तंज और ताने से बड़ी बहस के साथ जहां जीवी और उसके भाई के दरमियान बातें बिगड़ती है। जीवी का भाई उसे काफी सख्त अल्फाज सुना देता है, कहता है तुम्हारी अपनी जिंदगी में तो इतनी उलझन है, तुमसे तुम्हारी फैमिली संभाली नहीं जा रही और दूसरों को मशवरे देते हो। ये बात जेवी के दिल को छू जाती है, उसका चेहरा खामोश होता है मगर उसके अंदर आग से भड़क उठती है। दूसरी तरफ माया जो पहले ही बहुत स्ट्रेस में चल रही है, अपना टेस्ट याद नहीं रखती। जब उसे पता चलता है कि टेस्ट की डेट गुजर चुकी है तो वो रो पड़ती है। माया का रोना देखकर लगता है जैसे वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, अपनी उम्मीदों को खो बैठी है। वो कहती है मुझसे कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। इसी वक्त समीर की कहानी भी एक नए मोड़ पर आ जाती है। वो अपने कॉलेज टूर्नामेंट के लिए तैयार होता है लेकिन घर वाले उसे इजाजत नहीं देते। उसका चेहरा उदास हो जाता है और वो कहता है मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, एक मौका अपने सपने पूरे करने का। लेकिन घर के हालात, जिम्मेदारी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब कुछ समीर का रास्ता रोक रही है। तो अब सवाल ये है, जीवी के अपने भाई की बातों का जवाब दे पाएगा? क्या माया दोबारा खुद पर भरोसा कर पाएगी? समीर अपने सपनों के टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाएगा या नहीं? अगला एपिसोड भरपूर होगा जज्बात से। परवरिश की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार को अपनी हिम्मत और फैसलों से गुजरना होगा।